एग्जाम टूर चैनल पर आपसे बता दें, मेरे साथ रामांशु सर हैं। सर भी सचिवालय में काम कर चुके हैं, ऑफिसर रहे हैं। तो सर से जानेंगे संपूर्ण जानकारी, किस तरीका से आपका एग्जाम होगा, कब तक एग्जाम होने की संभावना है, कितना तक फॉर्म गिर सकता है, और इंटर अभ्यर्थी हैं जो इस साल पास किए हैं उनके पास क्या क्या होना चाहिए, जो पहले वाले अभ्यर्थी हैं यानी कि जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं उनके बाद भी हारता है तो वो भी भर सकते हैं, सभी लोग भरेंगे। लेकिन टेक्निकल बात सर से हम जानकारी लेंगे और आपसे बता दें सिलेबस पर विशेष चर्चा करेंगे। सर के पास बहुत अनुभव है, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर जिस तरीका से 9 साल बाद और 9 साल बाद ये वैकेंसी दिया गया है, उसमें भी अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या इस बार देखा जाए तो बहुत सारा वैकेंसी है, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये शिक्षक भर्ती हो गया, फिर से शिक्षक भर्ती आ रहा है, तो कहीं बीएसएससी आयोग इसको भी 10 साल कहीं लगा दे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर वैसे अभ्यर्थी 11,098 पद दिया गया है, पद की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन एलडीसी का पद देखा जाए तो ये 90% तो पद है आपका राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का। बाकी इसमें ना टाइपिंग है ना कंप्यूटर का ज्ञान मांगा जा रहा है, लेकिन बाकी जो पद है सर उसमें कंप्यूटर का ज्ञान मांगा जा रहा है। क्या क्या मांगा जा रहा है? उसमें कंप्यूटर है और टाइपिंग, दो चीजें है, और उसके साथ साथ उनका सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर जब आप इस तरह कोई स्पेसिफिकेशन के साथ जाते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन के साथ जाएंगे तो आपसे सर्टिफिकेट तो मांगा ही जाएगा। तो बेहतर, अच्छा देखिए, जो लड़के पहले ऑलरेडी ये सब किए हुए हैं उनके साथ दिक्कत नहीं, जो पहली बार हो सकता है फॉर्म भरे 12th पास वाले, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इन सबका सर्टिफिकेट बना के, बिल्कुल जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सब कुछ एकदम बना के भरें और कोशिश करें कि गलती ना हो। सर सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहा था कि वरीयता देंगे, यानी कि जब वरीयता दिया जाता है तो सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि अच्छा वाला पद ही वरीयता दे, तो उसमें किस प्रकार से अभ्यर्थी सजाएंगे? क्या राजस्व कर्मचारी को पहले देंगे, या पंचायत सचिव को देंगे, या उसके बाद जो अन्य प्रकार के पोस्ट हैं उनको देंगे, या जो देखा जाए तो जिला में जो क्लर्क होते हैं डीएम के पास काम करते हैं, डीएम आवास में काम करते हैं, वो सब कौन सा दिया जाए? देखिए, जैसे क्या दिया, हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। जैसे अभी पिछले बार आपने देखा होगा कि पंचायत सचिव के बहुत सारे बच्चों का जो है ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छे ढंग से ट्रेनिंग हुआ, और मुझे जानकारी भी मिली कि बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग, ये वरीयता जो है ये पंचायत सचिव का भी होगा। फिर जहां तक राजस्व कर्मचारी की बात है, तो राजस्व कर्मचारी में निश्चित रूप से उनके पास ये बहुत सारे अधिकार होते हैं, और बहुत सारे मुख्यालय में और साथ ही साथ जो है अच्छे अच्छे ऑफिस में उनको काम करने को मिलता है। उसके साथ साथ जो लिपिक वाला पद है जो डीएम के कार्यालय में काम करने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो डीएम के कार्यालय का मतलब ये होता है कि डीएम के पास ही बैठ के काम करेगा। तो इसमें देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, तो आप अपनी आवश्यकताओं को देखिए कि आपकी वरीयता क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो है पंचायत सचिव का पद, राजस्व का पद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। अगर यहां से आप शुरुआत करें तो एक तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि पद जब ज्यादा होता है तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और दूसरा है कि आपको अपने मन मुताबिक पद मिलने की भी संभावना ज्यादा होगी। तो बेहतर होगी कि यहीं से शुरू करें। अभी भी यदि देखा जाए तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग यदि रहता है तो अच्छा ऑफर मिलता है, यदि आप टाइपिंग कर लेते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो 14 में देखा जाए, जो 22 में फाइनल हुआ, उसमें जो हिंदी इंग्लिश में आ रहे थे वो अभ्यर्थी छटे ही नहीं, 100% उनका सिलेक्शन हो गया। सर अभी देखा जाए तो 5-6 माह जरूर समय मिल जाएगा फाइनल होते होते, कितना भी तेजी आयोग कर ले। तो इस समय से भी अभ्यर्थी यदि टाइपिंग का क्लास 2 घंटा 1 घंटा करते हैं तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल है? देखिए, जो लोग भी टाइपिंग वाला पोस्ट भर रहे हैं, कंप्यूटर वाला पोस्ट भर रहे हैं, तो वो मान के चलें, अभी जैसे कोर्ट का एग्जाम हुआ था, तो कि कोई भी अधिकारी यही चाहता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों आए, क्योंकि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लोकल स्तर पे नहीं काम करना है, राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करना है। तो आपको टाइपिंग तो दोनों आनी ही चाहिए, कंपलसरी। ये तो सरकार कंपलसरी भी कर सकती है, लेकिन ये है कि भाई अधिक से अधिक लड़के नाराज ना हो, इसलिए कहती है चलो दोनों में कोई तो आना चाहिए। लेकिन जब भी वरीयता दी जाएगी तो हमेशा दूसरी को वरीयता दी जाएगी जिसके पास दोनों जो है वो। तो बेहतर हो कि आपका 6 महीने नहीं, मुझे लगता है कम से कम साल भर लगेगा, अरे बढ़िया से हुआ तो। और बीच में कहीं रुकावट आ गया, चुनाव आ गया और सारी चीजें आ गई, तो फिर ये जो है कहां तक बढ़ जाए कोई ठीक नहीं है। लेकिन आप मिनिमम 1 साल ही मान के चलिए। तो जो भी लड़के चाहते हैं इस पोस्ट में शामिल होना, वो कोशिश करें कि फॉर्म भरने के बाद ही 1 घंटा, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1 घंटा टाइपिंग और जो है कंप्यूटर पे भी दें। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी में समस्या है, 2-4 चीजों पर चर्चा किया जाए, एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर और विवाहित महिलाओं को लेकर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो जनरल बिना शादीशुदा महिला है, उनको तो है कि अपने पिता के नाम से बनवा लेना है, लेकिन जो शादीशुदा है, और इन सारे अभ्यर्थियों को क्या आप सकते हैं? देखिए, जैसे एनसीएल हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होता है कि वित्तीय वर्ष काउंट होता है, तो वो साल भर का टाइमिंग होता है, तो उसमें जिसके पास वही होगा वही मान्य होगा।
अब चूंकि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक एक चीज को ध्यान से पढ़ के जाएं। फिर जब बात करते हैं, एनसीएल की बात करते हैं, तो एनसीएल में अगर 1 साल से पुराना है तो भी चल जाता है, लेकिन जब आप जाएंगे फाइनली तो आपको उस साल का चाहिए होता है तो बन जाता है। अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो वो आजकल तो पूरा का पूरा इंटरनेट का जमाना है, सारा काम हो जा रहा है। और कोई समस्या आता है तो जाके अपने प्रखंड में ब्लॉक में जाएंगे, अधिकारी के पास बात करेंगे तो डिजिटल साइन भी कर देता है, तो वहां आसानी से बन जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा अगर ये संभावना अगर हो जाए तो ये काम तो नया ही बनवा लीजिए ताकि कोई समस्या ना आए। तो कोशिश कीजिए कि उसको नया बनवा लीजिए। प्लस जो विवाहित और अविवाहित महिला है तो अविवाहित महिलाओं में तो कोई समस्या नहीं है। विवाहित में समस्या क्या होती है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो है यूपी की शादी हो गई बिहार में, बहुत सारी झारखंड की हैं शादी हो गई बिहार में, या फिर यहीं के मूल के हैं लोग, वहां रह रहे हैं, वहां का उनका जाति प्रमाण पत्र सब कुछ बना हुआ है। तो ऐसे में उनके साथ समस्या आती है। और यहाँ पे और बड़ी समस्या आएगी। समस्या इसलिए आएगी कि उनसे यही कहा जा रहा है कि अपने जो पिता वाला नाम है उसी के हिसाब से सब कुछ बनाएंगे, चाहे जाति हो, चाहे आय हो, चाहे निवास हो। तो अब वो पति वाला फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। तो ये इसकी वजह से उनके साथ समस्या क्या आती है कि वो जो है बिहार में ना शामिल होकर उनको जो है वो जनरल में शामिल हो जाती हैं। तो अब इसके लिए तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सर, उन लोगों का लगातार आरोप है कि हम लोग बहुत दिनों से वोट देते आ रहे हैं, यहाँ के सब कुछ है, लेकिन हम लोग को जब नौकरी की बात आती है तो हम लोग बाहर की हो जाते हैं। तो उनको लेकर सर क्या कहिएगा? अभी देखिए, तो राजनीतिक मुद्दा है। अब महिलाओं की इसमें मांग करना चाहिए कि भाई हमारी यहाँ शादी हो गई भारतीय परंपरा के अनुसार, हम जहाँ पे आ गए अब तो हम वहीं के हैं। जो हमारे पिता का घर वो था अब है तो नहीं, तो हमारा सब कुछ जब यहीं से होना है तो फिर नौकरी वाला भी काम तो यहीं से होना चाहिए। तो बेहतर है कि सरकार भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, और अगर ये काम हो जाता तो महिलाओं को हित में रहेगा। तो बेहतर है कि महिलाएं भी इसकी मांग करें। अभी बहुत सारा चर्चा करेंगे, वीडियो इसलिए अंत तक देखिएगा। सर, सिलेबस देखा जाए, जिस तरीका से सिलेबस है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर भी होता है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका जीके जीएस साइंस मजबूत होता है, या बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो याद करने का क्षमता उनका ज्यादा होता है। तो वो चाहे तो मैनेज कर सकते हैं, चूंकि 50-50 है। 75 अंक यदि देखा जाए तो जीके जीएस प्लस साइंस का है। इसका सर एक सटीक रणनीति, चूंकि आप भी सर सचिवालय कई एक बार क्रैक किए हैं, कई साल जॉब भी किए हैं, तो इसका सटीक रणनीति क्या होना चाहिए ताकि जीके जीएस में भी मैक्सिमम स्कोर कर सके, 70 प्लस भी कर सके यदि चाहे तो? देखिए, चूंकि वैकेंसी तो बड़ी है तो निश्चित रूप से जो है मेरिट जो है हम बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म भरा जाएगा बहुत ज्यादा लोगों सभी द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। उसमें ग्रेजुएशन के भी सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे नौकरी निकाले हुए बच्चे होंगे, और इसमें कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th पास की नौकरी जो है बाहर जो एसएससी चाहे इधर उधर कर रहे होते हैं, रेलवे में कर रहे होते हैं। तो अभी तो बहुत सारी सूचना ये भी मिली कि जो बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं ना, वो बहुत सारे आने के एकदम उत्सुक हैं, वो नहीं नौकरी वहां करना चाह रहे हैं। रेलवे में बहुत सारी समस्याएं उनको हो रही हैं तो वो सब नहीं करना चाह रहे हैं, भले वो सेंट्रल की नौकरी क्यों नहीं है। और चूंकि इस बार जो है आप लोग के मेहनत से जो पंचायत सचिव वाला जो सिलेक्शन हुआ तो उसको देख के और भी खुश हैं कि अगर ऐसा कोई पद हमको मिल गया इसमें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ये परीक्षा बहुत आसान नहीं होने वाला। अब चूंकि इसमें 3 पेपर जो आपको दिए गए हैं, पहले में जीके जीएस 50 क्वेश्चन, दूसरे में जीके जिसमें साइंस है और मैथ है 25-25 नंबर, और तीसरा जो है रीजनिंग का 50 नंबर। तो मैथ का पेपर वो एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं होता, नॉर्मली होता है, जिसमें अरिथमेटिक बेस होता है, बाकी थोड़ा बहुत और पूछ लिया जाता है, नंबर सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी बैंकिंग वाले नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा टफनेस नहीं होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस बच्चा रेगुलर ढंग से कर रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक समस्या है जो बच्चों को आ सकती है, वो जीके जीएस और साइंस में आ सकती है। साइंस में इसके प्रश्न बहुत आसान नहीं होते हैं, कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो सिलेबस दिया हुआ है वो नॉर्मल सिलेबस दिया है। इसके पहले जो ग्रेजुएशन वाला लेवल था उसमें भी वही सिलेबस दिया था, लेकिन प्रश्न पूछा था बीपीएससी स्तर का। तो ये भी मान के चलिए कि कहने को 12th स्तर का, लेकिन इसमें प्रश्न पूछेगा वही बीपीएससी स्तर से कम नहीं पूछने वाला है, क्योंकि फॉर्म मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत आसान प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में, आप रेलवे का भी एग्जाम उठा लें तो वहां पे आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस अंतर ये हो जाता है कि 1 लाइनर ही पूछे जाते हैं। जितना निचले स्तर पर रहेगा उतना वास्ट प्रश्न पूछे जाएगा, संख्या ज्यादा रहने। हाँ भाई, संख्या ज्यादा होगी ना, तो इसलिए क्वेश्चन छांटने के लिए क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे। तो बच्चों को अब फॉर्म भरने के डेट के बाद से ही उनको तैयारी में एकदम लग जाना है, और तैयारी में लगने का आपके बहुत सारे फायदे में मिलेंगे। फायदे इसलिए मिलेंगे कि बहुत सारे एक साथ एग्जाम भी होने हैं, तो बेहतर है कि साइंस पे और जीके जीएस पे फोकस कीजिए, तो एक साथ जो है निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। करंट देखा जाए तो करंट ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि बिहार का एक ट्रेंड चला है करंट में, जिस तरीका से बीपीएससी में सुधार हो रहा है, क्वेश्चन लेवल में सुधार हो रहा है। अभी देखा जाए तो बहुत सारा जो एग्जाम हुआ है उसमें सुधार किया जा रहा है। अभी एग्जाम चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा संशोधन हो रहा है। तो क्या पिछला बार जिस तरीका से एग्जाम हुआ, जिस लेवल का प्रश्न रहा, उससे बहुत अधिक अंतर देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अब देखिए, जो 2013-14 का पैटर्न था जो 2020 तक चला है, माने आप यूं कह लें कोरोना काल के पहले वाला, या यूं कह लें कि इंटरनेट और यूट्यूब के पहले वाला, और अब में बहुत अंतर आ गया है।
तो अब किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा वरीयता दी जा रही है, और करंट अफेयर्स भी अच्छे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान नहीं पूछे जा रहे हैं। वरना पहले सिंपल नियुक्तियां और जो है मीटिंग पूछ ली जाती थी, अब बहुत डीप में पूछा जा रहा है। तो अब के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स का स्तर है और जो परीक्षा का लेवल है वो निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत टफ हो रहा है। तो अगर कोई मजाक में इसको लेके जाएगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख के वही रट के जाएगा, तो ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रटने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना है। वो आपका आधार बन सकता है, लेकिन अब वो आधार भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो बेहतर ये है कि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम को देखिए और उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर तैयार करके जाएंगे, पढ़ाई करके जाएंगे, तो सिलेक्शन चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सर 20 से 25 लाख भी हो सकता है जिस तरीका से, चूंकि इंटर पर है, यदि अभी चले जाए तो 12 लाख तो सीजीएल में गिरा था, तो उससे जरूर दुगुना रहेगा। सर उस अनुपात में यदि देखें तो पिछला बार जिस तरीका से बीएसएससी का ट्रेंड चला है, वहां ज्योग्राफी में बात करेंगे तो राय राजधानी से एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, मुद्रा से एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, बहुत साधारण जगह से। लेकिन एस्थेटिक का प्रश्न है, यदि उसको काउंट करें तो ज्यादा रहता है विविध का। तो विविध को लेकर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? देखिए, विविध में जो है एक तो करंट अफेयर्स का पोर्शन ही एंट्री हो गया है, और दूसरा क्या है कि इसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। तो जो बच्चे नॉर्मली जो है सोचते हैं कि पॉलिटी में हम अनुच्छेद याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा, हिस्ट्री में सोचते हैं कि हम लड़ाइयां याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ज्योग्राफी में सोचते हैं कि मुद्रा राजधानी याद कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि उससे थोड़ा सा, अगर मुद्रा राजधानी पूछेगा तो वो भी करंट आधारित होगा। अगर कोई भी इस तरह के प्रश्न पूछे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो करंट आधारित ही रहेंगे। तो पढ़ाई का आपका तरीका यही होना चाहिए कि करंट आधारित जितनी भी चीजें आप पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप पूरा स्टैटिक पुराना वाले ढंग से पढ़ेंगे ना कि हम ये रट गए, तो चांसेस कम होंगे आपके। मतलब अब जैसे G20 समाप्त हुआ है तो उस पर जो प्रश्न रिलेटेड है, जिस तरीका से सभी देश आए हैं उसको देखना चाहिए। मतलब जो अब घटनाएं घटे उस पर विशेष फोकस करना चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट हो। निश्चित रूप से अब जो है करंट अफेयर्स आधारित अगर आप पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, वरना आपके सिलेक्शन के चांसेस घटते जाएंगे। अब देखा जा रहा है तो साइंस में पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो था, लेकिन अब बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा पर्यावरण जोड़ दिया जा रहा है, और उसमें भी लाइफ साइंस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसको लेकर सर अभ्यर्थी क्या करें? देखिए, जो पहले लड़के क्या होता है ना कि साइंस में वही ट्रेडिशनल चीजें पढ़ के जाते थे, रोग याद कर लिया, रोग का कारण याद कर लिया, ये वो है, विटामिन याद कर लिया, विटामिन के कारण रोग जो होता है वो सब याद कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिंपल फॉर्मूले याद कर लिए, सामान्य परिभाषाएं याद कर लिए, इन्वेंशन याद कर लिया। लेकिन अब जो है जो इन्वायरमेंट का पोर्शन एंट्री हुआ है, तो उससे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री भी प्रभावित हुआ है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हमारे लाइफ में डेली यूज हो रहा है, जो नई नई खोजें हो रही हैं, अब पहले पुरानी खोजें पूछी जाती थी, अब नए नए खोज पूछे जा रहे हैं। तो अब जैसे आप सोचें कि पुरानी किताबों पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा आसान नहीं होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं या मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो साइंस का पोर्शन वो देख के जाइए। बहुत नए प्रकार के वायरस आ गए हैं, ये पहले वायरस पुरानी किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, तो ये नई नई किताबों में मिलेंगे। क्या क्या कौन वायरस के कारण कौन सा रोग हो रहा है, उससे कौन सा अंग का प्रभावित होता है, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपके सिलेक्शन चांसेस ज्यादा होंगे। प्लस एनवायरमेंट पे तो फोकस करना ही करना है, तभी आप सिलेक्शन दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे, वरना मुश्किल है। मतलब सर अभी से अभ्यर्थी, चूंकि कोई ऐसे अभ्यर्थी नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, चूंकि 14 के बाद सब लोग वेट कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा मतलब अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी भी है। तो सेट प्रैक्टिस कितना कारगर होगा सर, यदि अभी से अभ्यर्थी शुरू करते हैं? देखिए, सेट प्रैक्टिस में सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि क्या करते हैं वो। अगर आप सोचिए कि हम बिहार एसएससी का कोई किताब उठाएं और उसको रटने लगे, तो ये मान के चलिए उससे 5% क्वेश्चन भी नहीं आने। सेट प्रैक्टिस के लिए अगर बच्चे करना ही चाहते हैं तो कोशिश करें कि 5-10 का ग्रुप बना लें, नए नए प्रश्नों को पढ़ें और नए नए प्रश्नों को बनाएं, और नए नए प्रश्नों का सेट बनाएं और उसको सॉल्व करें। वो सोचेंगे कि हम किसी पब्लिकेशन का कोई किताब उठा लिए और जो है वही पुराना जो है रेलवे में आया था उसको रट गए, वही परीक्षा में आने वाला है, तो मान के चलिए कि वो सब नहीं आने वाला है। नए नए प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बेहतर है कि जो भी बच्चे सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अपना ग्रुप बनाएं और नए नए क्वेश्चन बनाएं और फिर उसको जाके सॉल्व करें, तो उनके सिलेक्शन ज्यादा चांस होगा। एनसीईआरटी कितना कारगर होगा सर बीएसएससी इंटर स्तर में? देखिए, एनसीईआरटी एक बेस बुक है, एनसीईआरटी सिलेक्शन का आधार नहीं होता है, वो पढ़ाई शुरू करने के लिए होता है। तो एनसीईआरटी को पढ़ के बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें, लेकिन एनसीईआरटी का जो साइंस वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा है। तो अगर साइंस आधारित आप प्रश्न बना सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका ग्रुप अच्छा है, साइंस आधारित प्रश्न बना लें, तो फिर हो सकता है, फिर ज्योग्राफी में उससे आधारित प्रश्न बना ले तो बेहतर होता है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह एकदम कॉमन है, तो उस पर न जाए तो बेहतर होगा। साइंस वाला पोर्शन, एनवायरमेंट वाला पोर्शन, और इसको थोड़ा सा फोकस कर लें, ज्योग्राफी वाला पोर्शन एनसीईआरटी, तो वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। सर मतलब अभ्यर्थी अभी फॉर्म भरने से पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट सही सलामत देख लें, कहीं भी एरर वगैरह है तो उसकी व्यवस्था कर लें, सुधार करा लें, ताकि
अभी बीपीएससी तो मौका दे देता है, लेकिन एनसीएल को लेकर सबसे ज्यादा इसमें लफड़ा हुआ था। कोर्ट भी कैसे अभ्यर्थी हार चुके थे, लेकिन सरकार ने संशोधन करके इन लोगों को मौका दिया। हर बार मौका सर मिलने वाला नहीं है। उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा जिनको जैसे SC ST हो गए, एनसीएल वाले हो गए, EWS वाले हो गए, महिला हो गए, इन लोगों को? देखिए, जो भी लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं, किसी कास्ट के हों, किसी वर्ग के हों, देखिए एक तो मान के चलिए कि आप पहला गलती वही करते हैं फॉर्म भरते वक्त गलती क्या करते हैं कि आप जाते हैं और साइबर कैफे वाले को दे देते हैं। साइबर कैफे वाले क्या करता है कि अपने मन से कुछ भी भरता है। कई बार देखा कि लड़कों का फीमेल का मेल, मेल का फीमेल आता है। तो अगर साइबर कैफे वाले को देते हैं, वहां भीड़ भाड़ है, तो खुद बैठ के फॉर्म भराइए और भर के उसको चेक कीजिए, और चेक करके ये मतलब तुरंत जमा कर दो। अगर उसका कॉपी निकलता है तो एक बार देख लीजिए कि भैया कहीं कोई गलती तो नहीं, मिला के रखे रहिए, या फिर उसका जो है परफॉर्मा रखे रहिए, पूरा अपने हाथ से भरिए और उसको मिलाइए। उसके बाद ही फॉर्म को जो है डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद उसको सबमिट कीजिए, वरना मत कीजिए। वरना एक बार गलती हुई तो जरूरी नहीं कि सरकार बार बार माफ करे, वो हो सकता है आपको मौका ना दे। तो जो भी फॉर्म का डेट है, जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रॉपर ढंग से उसमें लगाइए, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे फोन आप लोग के पास भी आते हैं, हम लोग के पास आते हैं, तो ऐसा कोई गलती ना कीजिए कि आपको किसी को फोन करने की जरूरत पड़े। जो भी अभ्यर्थी है जी एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात बता दें, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका सारा समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सर, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद अभी।